सो हम क्या कहते हैं, अगर मेरे पास ये फॉर्म है एफ ऑफ एक्स पावर है इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, बट एक्चुअली है क्या, ये भी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड काम आपको समझ में आना चाहिए, किसको कहां पर कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। लेट अस राइट अनदर क्वेश्चन। हाँ कर लो, नोट कर लो। tan cube x into secant square x into dx। दोबारा बोलो, 1/4 tan x पावर 4 प्लस c। यहाँ पर है tan क्यूब एक्स secant स्क्वायर एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन किसकी लगनी चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद आप डिफरेंशियल करते हो। अगर मैं secant को पुट करूंगी तो secant का डिफरेंशियल secant x tan x, तो उस केस में एक tan x तो निकल जाएगा लेकिन tan स्क्वायर फिर भी बचेगा। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं tan की तो क्या होगा, tan स्क्वायर कैसे बचेगा, tan क्यूब ही बचेगा, लेकिन tan x को आपने पुट किया हुआ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं tan x को t लूंगी तो क्या होगा, secant स्क्वायर x dx dt, ये पूरी टर्म dt, ये t क्यूब, सो आंसर विल बी t4/4 प्लस c। t लिया था आपने tan x को, तो मेरा आंसर जो होगा दैट विल बी tan 4x/4 प्लस c। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन किस चीज की हमें करनी पड़ेगी आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 साइन इनवर्स x का क्यूब अपॉन √1 - x² dx। 4 times sin inverse x whole cube upon √1 - x²। अब क्वेश्चन में जो चीजें दी हैं, जो कंटेंट है, उसको देख करके समझ में क्या आता है, किस चीज की सब्स्टिट्यूशन मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी, साइन इनवर्स x की। हाँ 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हमेशा आप इंटीग्रल या फिर डिफरेंशियल साइन से बाहर रख सकते हो। लगाओ जरा आप साइन इनवर्स x को t डालो और फिर देखो क्या आएगा आपके पास। आंसर क्या आ रहा है, अपॉन 4 भी आ रहा है, अपॉन 4 नहीं आ रहा है, वो 4 बाहर वाले से टेस्ट चल जाएगा। मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाई, साइन इनवर्स x को t डिफरेंशिएट करूं तो 1/1 - x² dx dt, इट मीन्स दिस होल थिंग, दिस इज dt। 4 बाहर, ये लिया था t, सो t³ dt 4 × t4/4 प्लस c। t किसको लिया, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस c।
अभी सीधे सीधे क्वेश्चन या क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा है, बट पहले ऐसे प्रैक्टिस जरूरी है, तभी हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे। log of tan x by 2 upon sin x dx। विचारने को क्या है इसमें। एक चीज क्लियर है, अगर साइन एक्स को पुट करते हो तो डिफरेंशियल करके लॉग की टर्म तो किसी तरीके से आ ही नहीं सकती। लॉग को पुट करके साइन वाली टर्म आने का सीन फिर भी कुछ बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर दिखती है, इसकी सब्स्टिट्यूशन से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। साइन की डिफरेंशिएशन से लॉग तो आ ही नहीं सकता बाय एनी मींस। तो क्या करो, इसको पुट करके जरा डिफरेंशिएट करके देखो क्या होगा। तो फिर ऐसे बैठ के सोचना नहीं है, ट्राई इट। किसको पुट किया? चलो साइन एक्स का फॉर्मूला लगा लिया आपने, 2 tan x upon 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या डिफरेंशिएशन करने से लॉग आएगा किसी भी तरीके से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन से लॉग तो नहीं ला पाओगे। तो isn't it better कि मैं log of tan x by 2 को t पुट कर दूं? अब डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा? 1 अपॉन tan x by 2 इंटू secant स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2 इंटू dx is equal to dt। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। इसको साइन अपॉन कॉस करोगे, एक कॉस सीकेंड के साथ कैंसिल, एक सीकेंड जो न्यूमरेटर में बचा उसे डिनोमिनेटर में लिया है, और ये 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो dx अपॉन साइन एक्स will become your dt। और इसको t पुट किया था तो आंसर क्या आएगा? t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c log tan x by 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। लॉग के इंटीग्रेशन हम करते हैं, अगर लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। अभी फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं करेंगे, आगे चल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स।
ठीक है जी, 2/3 2 प्लस लॉग एक्स पावर 3/2 प्लस सी। फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। क्या इसकी डिफरेंशिएशन से कभी भी लॉग मिलेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये 2/3 2 प्लस लॉग एक्स पावर 3/2 प्लस सी। अब पूछे 2 प्लस लॉग एक्स का अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करती हूँ तो 1/x dx विल बिकम dt √t dt 2/3 t पावर 3/2 प्लस सी टी वापस डाल दो 2 प्लस लॉग एक्स। दिक्कत है कुछ? नेक्स्ट है secant स्क्वायर ऑफ 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। secant स्क्वायर ऑफ 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। करके देखो, सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी। करो dx dt हो जाएगा ना। ये कैसे है? वो सोच रही हूँ इसको कैसे इसको और बाकी सारा बन गया dt। अब secant स्क्वायर 2t का इंटीग्रल tan अपॉन 2। हाँ, बिल्कुल ठीक है। tan into 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। सिंपल दिख रहा है। tan इनवर्स x पड़ा है, उसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे पड़ा है, तो जो सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो लगेगी tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x को t डाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt, तो इंटीग्रल कन्वर्ट हुआ secant स्क्वायर 2t dt। इंटीग्रल करूं तो tan 2t अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू डाल दी तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2 प्लस c। नेक्स्ट है secant क्यूब x इंटू tan x। देखते हैं जरा कौन कितना बुद्धि का इस्तेमाल करता है। secant क्यूब x इंटू tan x। दो ही चीजें हो सकती हैं और बैठ के काम नहीं चलेगा। या तो secant x को पुट करोगे या तो tan को करोगे।
अब देखना ये है कि tan को पुट करके मेरे पास जो टर्म बच रही है उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकती हूँ मैं, या सीकेंट वाले से कर सकती हूँ। अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो दोनों लगा करके देखो और बाद में देखो। सब्स्टिट्यूशन के दो काम, एक तो जो इंटेग्रल आपके पास बने वो इजी होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन आराम से होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो टर्म dx के साथ है वो उसमें से निकलनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। हाँ जी, मैं आंसर बोलो। मैं निकल गया क्वेश्चन? नहीं निकला, ओके। करो, दोनों तरह से ट्राई करो। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो tan x की सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई करो और सेकंड की भी ट्राई करो। tan x तो t हो गया ना, लेकिन अगर यहाँ t डाल भी दोगे तो सेकंड का क्या करोगे? सेकंड को डाल सकते हो 1 प्लस अंडर रूट। एक मिनट, tan और सेकंड का रिलेशन है तुम्हारे पास? सेकंड स्क्वायर बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उसका फायदा क्या होगा ये देख लेना। फिर से डिफरेंशिएट करके देखो, वो फायदा है उसका। हाँ जी बोलो राजीव, क्या कह रहे हैं? Secant cube x upon 3 plus c is perfectly okay answer. Today Rajiv is giving all answers correct. I think ये पहले कुछ करके आया है आज, करके आया ना? कहाँ स्कूल में कर रहे हो? नहीं यार, स्कूल में अभी चालू हुआ। अच्छा, यहाँ पर देखो, इस टर्म को देखो, tan x है सिर्फ। यहाँ पर सीकेंट की पावर, मतलब मैं अगर एक बार सीकेंट को पुट कर दूं तो पावर जो मर्जी हो उसके हिसाब से पावर बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो अगर मैं सिंपली सीकेंट x को पुट करती हूँ तो क्या होगा? सीकेंट x tan x इंटू dx dt। तो ये जो tan x था ये निकल गया dx के साथ। यहाँ सिंपली क्या बच गया? सीकेंट स्क्वायर बच गया। एक सीकेंट इसमें से इसके साथ ज्वाइन करके सीकेंट x tan x dx को dt कर दिया। बचा क्या? सीकेंट स्क्वायर। उस सीकेंट स्क्वायर को मैंने कर दिया t स्क्वायर। तो आंसर क्या? t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। सीकेंट क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। Next question, important. Integral of 2 power x into 2 power x into 2 power x dx. जो सबसे फर्स्ट टर्म 2 पावर x, इसको डाल दो t और जरा डिफरेंशिएट करें थोड़ी ध्यान से, बुद्धि लगा करके। लॉग की यहाँ पे पावर x का डिफरेंशिएट।
चलो जरा मुझे बताओ, अगर मैं 2 पावर x को t पुट करूं और डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा? a पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? a पावर x इंटू लॉग a, बस इतने से काम हो जाएगा। ये चीज x से डिफरेंट है तो चेन रूल के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर x और ये साइड dt बाई dx। इज इट ओके? अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 2 पावर x का डिफरेंशियल, ये ऐसा चीज आ गई। यहाँ से आएगा 2 पावर x इंटू लॉग 2, बस यहाँ पर काम खत्म हुआ कि नहीं है? अब फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x और dx है क्वांटिटी, ऐसा आ गया। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या मेरे पास टर्म बचेगी 2 पावर x इंटू 2 पावर x